शिवाजी कुचे सर की प्रेरणादायक जीवन कहानी। भाग 1। हास्य और सच्चाई के मिश्रण के साथ। शिवाजी कुचेसर, जो अपनी हास्यपूर्ण टिप्पणियों और गहरे अनुभवों के साथ जाने जाते हैं, का जीवन सफर वास्तव में प्रेरणा का स्रोत है। वो अक्सर मजाक में कहते हैं, रेखा के सिर्फ 2 बच्चे हैं, एक अमिताभ बच्चन और दूसरा शक्ति कपूर। अमिताभ की 3 बेटियां हैं, कैटरीना, करीना और गौतमी पाटिल, जबकि शक्ति कपूर के सिर्फ 2 बच्चे हैं, मिथुन और अमरीश पुरी। इस मजाकिया अंदाज में वे जीवन की जटिलताओं को सरलता से पेश कर देते हैं। कुचे सर बताते हैं कि दोपहर का समय सबसे कठिन होता है। वो कहते हैं, सुबह या शाम का समय तो संभाल लिया जाता है, लेकिन दोपहर में क्या करें? इसलिए कल्पी, इस बात को लेकर वे अपने जीवन की चरुतार को भी सहजता से दर्शाते हैं। शिवाजी कुचे सर बीए हैं और एमबीबीएस के दिनों में बेहद गरीब थे। वो हंसते हुए याद करते हैं, जब मैं एमबीबीएस में था तो मेरी माँ द्वारा बनाए गए स्लैब वायर के इंजेक्शन का इस्तेमाल करता था। मैं इंजेक्शन खरीद सका तो वह सिर्फ एमडी में आकर, वो भी रद्दी से खरीदे गए, अस्पताल के नए इंजेक्शन थे। शिवाजी सर की जीवन शैली में हमेशा एक हास्य का पुट रहा है। उन्होंने अपने दोस्तों को दोपहर के खाने पर आमंत्रित किया और हंसी में कहा, तुम्हें दोपहर के खाने के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि नहीं तो खाना कुत्तों को देना पड़ता, तो सोचा तुम्हें बुला ही लूं। कुचे सर के जीवन में उनके हास्य के साथ साथ गहरी सोच का भी समावेश है। वह आकर्षण के कानून यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं। उनका मानना है कि सकारात्मक सोच और इच्छाओं को संजोना ही व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। एक और दिलचस्प किस्सा जो उनके जीवन से जुड़ा है, वो है उनके एक मित्र संदीप का। शिवाजी कुचे सर ने संदीप को आश्रम स्कूल ले जाकर बिना पूर्व सूचना के फोटोग्राफिक मेमोरी पर बोलने के लिए खड़ा कर दिया। संदीप ने कहा, मैं छात्रों को रोज 18 घंटे पढ़ाता हूँ। यह सुनकर संस्थान के प्रमुख ने गुस्से में कहा, 18 घंटे पढ़ाई, बाकी सब काम कब करेगा? शिवाजी कुचे सर ने तपाक से जवाब दिया, गरीबी के कारण और दोपहर के असर की वजह से। उनके एक अन्य मित्र काकणे, जो एक कवि हैं, ने एक बार एक लड़के को जो उनसे लिफ्ट मांग रहा था, बड़ी ही सुंदरता से कहा, मैं जा रहा हूँ बहुत दूर और भी बहुत दूर मेरे बेटे, और जहाँ तू नहीं आ सकता मेरे बच्चे, वरना तुझे ले जाता। यह संवाद जीवन के सफर और उसकी अनिश्चितताओं को बहुत ही गहराई से बयान करता है। कुचे सर का जीवन संघर्ष और हंसी का अनूठा मिश्रण है। वह कहते हैं, गरीब को गरीबी में ही रहना चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि उल्टी हो जाए। उनके विचार सनो ना, करू ना, देवू ना, आनो ना, लिहू ना, यह दर्शाते हैं कि वो कितने वास्तविक और व्यावहारिक इंसान हैं। उन्होंने कहा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन अगर हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना है तो हमें इन पर हंसना भी आना चाहिए। उनके अनुसार अगर हाथ पैर सुख के रहे तो जिंदगी में बाकी सब आसान हो जाता है। उनकी साधना का मंत्र है यथेच्छा जोप यानी निद्रा यानी साधना। वह इसे बहुत महत्व देते हैं। कुचे सर का मानना है कि जब भी कुछ असामान्य होता है तो वह एक संदेश होता है। यह संदेश किसी दूत, भूत या पूर्वज से हो सकता है। उनके अनुसार वे आपको डराने के लिए नहीं आते, लेकिन आप असामान्य घटनाओं से डरना पसंद करते हैं। कुचे सर का जीवन और उनके अनुभव हास्य और गहनता का अद्भुत संगम है। उन्होंने सिखाया है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हंसी और संघर्ष के साथ उनका सामना किया जा सकता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता और खुशी वही है जिसमें हम हंसते हंसते हर मुश्किल का सामना करें।
शिवाजी कुचे की प्रेरणादायक यात्रा। भाग 2। गरीबी से गरिमा तक। शिवाजी कुचे सर की कहानी दृढ़ता, संकल्प और बेहतर भविष्य में अटूट विश्वास की मिसाल है। एक साधारण पृष्ठभूमि में जन्मे शिवाजी ने कम उम्र से ही जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना किया। उनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था और गरीबी उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन गई थी। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद शिवाजी ने अपने हालात को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। शिवाजी ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प लिया और बीए में दाखिला लिया। लेकिन उच्च शिक्षा की राह आसान नहीं थी। कॉलेज की फीस चुकाने के लिए उन्होंने थिएटर के सामने एक साइकिल स्टैंड पर रात में काम करना शुरू किया। इस काम से मिलने वाली मामूली कमाई उनकी जरूरतें पूरी करने में नाकाफी थी और उन्हें कठिन निर्णय लेने पड़े। कई रातें उनकी डिनर केवल पानी से होती थी और वे रोते हुए सो जाते थे, यह सोचते हुए कि उनकी गलती क्या थी। इन्हीं अंधेरे पलों में शिवाजी का संकल्प और भी मजबूत हो गया। उन्होंने गरीबी से नफरत करना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने इंसान की आत्मा के खिलाफ एक अपराध माना। उन्होंने खुद से एक वादा किया, एक दिन वे इस अपराधी गरीबी के चंगुल से बाहर निकलेंगे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अत्यधिक कठिनाइयों के बावजूद शिवाजी अपने मिशन पर अडिग रहे। उन्होंने कई नौकरियां कीं, जिनमें अंग्रेजी बोलना सिखाना भी शामिल था, लेकिन जीवित रहने की जद्दोजहद जारी रही। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि गरीबी से बाहर निकलने की कुंजी सीखने में है, इसलिए उन्होंने हर उस व्यक्ति से सीखने का संकल्प लिया जो उनके रास्ते में आया। उन्होंने दूसरों की ताकतों को समझा, उनके ज्ञान को आत्मसात किया और अपने कौशल को निखारा। समय के साथ शिवाजी की मेहनत रंग लाई। वे अपने क्षेत्र के सबसे कुशल व्यक्तियों में से एक बन गए और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। आज शिवाजी कुचे भारत के सर्वश्रेष्ठ ओशो ध्यान प्रशिक्षकों में से एक के रूप में पहचाने जाते हैं। वे पुणे के यशदा, अमरावती के पंजाबराव देशमुख प्रबोधिनी और नागपुर के वनमती जैसे प्रतिष्ठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में सबसे पसंदीदा और प्रिय प्रशिक्षक हैं, और महाराष्ट्र भर में कई अन्य संस्थानों में भी। उनकी मेहनती प्रकृति और नई चीजें सीखने की ललक ने उन्हें कई लोगों, विशेष रूप से यशोमती ताई, का सम्मान और प्रशंसा दिलाई है। एक साधारण बीए छात्र से लेकर क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठित प्रशिक्षक बनने की उनकी यात्रा अद्वितीय है। वे सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को जीवन कौशल परामर्श भी प्रदान करते हैं, यह साबित करते हुए कि उनकी सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि समुदाय की सेवा भी है। शिवाजी कुचे की जीवन कहानी उन सभी के लिए आशा की किरण है जिन्होंने कभी कठिनाइयों का सामना किया है। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, संकल्प, कड़ी मेहनत और सीखने की प्रतिबद्धता के साथ हम सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। शिवाजी कुचे एक जीवित किंवदंती हैं और हमें उनकी प्रेरणा और सफलता के मंत्र के लिए उनकी ओर देखना चाहिए। धन्यवाद, शिवाजी कुचे सर, हमें रास्ता दिखाने के लिए।